अदानी ग्रुप बौखला सा गया है। हिडनबर्ग रिसर्च न्यूयॉर्क बेस्ड एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। उन्होंने 26 फरवरी 2023 को एक 106 पेजेस की रिपोर्ट जारी की, जिसका टाइटल उन्होंने रखा अदानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। और इस रिपोर्ट के पब्लिक होते ही ये एक शॉक वेव का काम करी, ना कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में बल्कि पूरे इंटायर इंडियन के स्टॉक मार्केट पर। और ये रिपोर्ट तब पब्लिश होती है जब अदानी एंटरप्राइजेस अपना एफपीओ लाने वाली होती है, एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसका मतलब ये होता है कि इस टाइम पर अदानी एंटरप्राइजेस अपने शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के बीच अपने न्यू इशू शेयर्स रिलीज करती है। और जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिश होती है, 3 आउट ऑफ 7 लिस्टेड अदानी कंपनीज अपना लोअर सर्किट फ्राइडे को ही टच कर देती हैं और लोस्ट कर देती हैं 51 बिलियन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन अदानी एंटरप्राइजेस का। इस चार्ट में देखिए अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस, टोटल अदानी गैस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन सब अपने लोअर सर्किट लेवल को टच करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि हिडनबर्ग रिसर्च क्या है। यह एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट फर्म है जो स्कैम्स को, जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, उनके स्कैम्स को अनकवर करके पैसे बनाती है। अब ये समझते हैं कि ये पैसे कैसे बनाती हैं। ये पहले तो उनके स्कैम्स को बाहर लाती है और जब उनका स्टॉक प्राइसेस नीचे गिरने लगता है तो ये शॉर्ट करने लगते हैं, यानी कि उस चीज़ को पहले बेच देते हैं हायर प्राइस पे और उसके बाद खरीद लेते हैं। इसको कहते हैं शॉर्टिंग स्टॉक मार्केट में। और इस तरीके से हिडनबर्ग ने लास्ट 2020 से कम 30 कंपनियों को अपना टारगेट बनाया है और उसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो अगर मैं आप लोगों को इसे सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं तो ये लोग किसी भी कंपनी या फिर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड किसी भी कंपनी का स्कैम और या किसी भी तरह की धोखेबाजी कर रही होती है, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और उसके रिपोर्ट बनाते हैं और उसे पब्लिश करते हैं पब्लिक में। और जब पब्लिक को लगता है कि ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, उनका उस कंपनी पर विश्वास टूटता है, तो वो लोग उस कंपनी से अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। और जब मार्केट में वो स्टॉक फॉल करने लगता है, लोग पैसा निकालेंगे तो मार्केट फॉल करेगा, इससे वो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं। और जो लोग मार्केट में हैं उन्हें पता है शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और ये लोग शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा पैसा कमाते हैं। इसी तरह ये फर्म काम करती है और इसी तरह इसने कई सारे कंपनियों को टारगेट बनाया है। लास्ट 2020 में इन्होंने 30 कंपनीज को टारगेट बनाया और जिसमें काफ़ी ये सक्सेसफुल भी हुए हैं। अब ये देखते हैं कि हिडनबर्ग ने अदानी के ऊपर कौन कौन से एलिगेशन लगाए हैं। जो सबसे बड़ा एलिगेशन है वो है ऑफशोर सेल कंपनीज। हिडनबर्ग ने 578 ऐसी सब्सिडीज को आइडेंटिफाई किया है जो अदानी ग्रुप की हैं और वो टैक्स हेवन स्टेट्स और देश जैसे कि मॉरिशियस, केमैन आइलैंड पर रजिस्ट्रेशन की है। इनमें से ज़्यादातर कंपनियों का ना ही ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन प्रेजेंस है और जिनका है भी, उनमें से भी जो वेबसाइट्स हैं उनमें ज़्यादातर जो वेबसाइट्स हैं उनका जो लेखा जोखा है वो एकदम कॉपी पेस्ट है, सेम टू सेम लिखा हुआ है और सेम टू सेम टेम्पलेट्स भी बने हुए हैं। इससे पहले आप लोग एक चीज़ समझो, सेबी जो सभी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियों को रेगुलेट करता है, जैसे आरबीआई सभी बैंकों को रेगुलेट करती है, वैसे ही सेबी सभी लिस्टेड कंपनियों को रेगुलेट करती है। उनका एक रूल है कि कोई भी प्रमोटर जो भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है उसमें 75% से ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं रख सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाने के लिए और स्टॉक मैनिपुलेशन से बचने के लिए। और इसी चीज़ को हिडनबर्ग अपने रिपोर्ट में क्लेम करता है कि अदानी ग्रुप इन्हीं सब्सिडीज़ कंपनियों की मदद लेकर अपने स्टॉक में 75% से ज़्यादा परसेंटेज में ओन करता है और आर्टिफिशियली पंप अप कर देता है उनकी डिमांड्स को। और तो और इस रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप्स के ट्रांजैक्शन भी रिवील कर दिए हैं। उसमें दिखाया है कि कैसे उन्होंने अपने लॉसेस को इन सेल कंपनीज में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे उनकी अर्निंग को बूस्ट कर दिया है और उधर से लोन रिसीव्ड किए हैं और उसे अदानी के एनुअल रिपोर्ट में मेंशन भी नहीं किया है। और जो मेजर आरोप लगा है वो है फ्रॉड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का अदानी इंटरप्राइजेस में। और तो और इस रिपोर्ट ने और भी बहुत से खुलासे किए हैं, जैसे कि इन्होंने
स्टॉक मैनिपुलेटर केतन पारेख के साथ डीलिंग की है और इनके सीनियर मैनेजमेंट में नेपोटिज्म है और मिस अप्रोप्रिएशन किया है टैक्स पेयर फंड के साथ। तो ये कुछ इंजाम थे जो हिडनबर्ग्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आते हैं अदानी ग्रुप के CFO जगेसिंदर सिंह। उनका कहना है कि अदानी ग्रुप इस चीज़ पर साइलेंट नहीं रहेगा और उन्होंने इस रिपोर्ट को सेलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन कहा है और बेसलेस और डिसक्रिएटेड एलिगेशन लगाए गए हैं अदानी ग्रुप पर, उनका कहना है। और उन्होंने 19 स्लाइड की PPT क्लेम रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट के खिलाफ और उनका कहना है कि वह स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेंगे हिडनबर्ग रिसर्च के ऊपर। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये रिपोर्ट एक चीप अटेम्प्ट था क्विक कैश बनाने के लिए? जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिडनबर्ग कंपनी दूसरे कंपनियों के स्कैम्स को पर्दाफाश करती है और उनके स्टॉक्स गिरने लगते हैं तो उनसे पैसा कमाती है। क्या ये उनका एक तरीका था पैसा कमाने का, या फिर उन्होंने फाइनली अदानी को एक्सपोज कर दिया है और अब से अदानी एंटरप्राइजेस का डाउनफॉल शुरू हो गया है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हम लोग को फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।